अब बात करते हैं एलएसी की। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और इस बातचीत के थोड़ी देर बाद रूस से 33 एडवांस्ड फाइटर प्लेन के बड़े सौदे पर भी मुहर लग गई। ये डील राफेल के बाद दूसरी बड़ी डील मानी जा रही है। भारत की डिफेंस शॉपिंग से कैसे चीन परेशान हो गया और कैसे भारत अपने विमानों को अपग्रेड करने में जुटा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान का सीना चीर देने वाले मिग विमान की गर्जना सुन ले चीन। अचूक प्रहार से टारगेट को नेस्तनाबूद कर देने वाले सुखोई विमान की ये तस्वीरें देख ले ड्रैगन। और अब भी बात समझ नहीं आई तो ऐसे ही और विमान आ रहे हैं एलएसी पर चीन को धूल चटाने, उसके खेमे को तबाह करने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की कब्र खोदने के लिए 21 नए विग 29 आने वाले हैं। बारह सुखोई विमान भारतीय जंगी बेड़े में शामिल होने वाले हैं। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी बहुत जल्द होने वाली है। और इसके लिए राफेल के बाद दूसरी बड़ी डील हुई है, डील 38,900 करोड़ रुपए की। भारत और चीन के बीच टेंशन के इस माहौल में रूस ने अपने पुराने मित्र भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई और दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े सौदे का ऐलान हो गया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी। भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सरहद पर जिस तरह से लगातार सिचुएशन और इक्वेशन बदल रही है, उसको देखते हुए इसे जल्द पास किया गया, अप्रूव किया गया। इसमें कुल मिलाके 12 Su-30 और 21 MiG-29 को रशिया से खरीदा जाएगा। इन प्लेन्स के अलावा रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा 59 MiG-29 विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक अलग प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। पिनाका मिसाइल सिस्टम के साथ ही लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के एम्यूनिशन की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही 248 अस्त्र BVR मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी हरी झंडी दिखाई है। हवा से हवा में लड़ाई में सक्षम ये मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों से मुकाबला कर सकते हैं और सभी तरह के मौसम में चाहे दिन हो या रात वार कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना का सबसे असरदार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI रूस से ही भारत आया है और फिलहाल एलएसी पर चीन के खिलाफ एक्शन के लिए रेडी है। सुखोई की इसी उड़ान ने चीन की नींद उड़ा दी है। सुखोई विमान 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देता है। भारत के पास करीब 250 सुखोई फाइटर जेट हैं। 12 नए विमान आ जाने पर 262 जेट दुश्मन के देश में बारूद बरसाने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। सुखोई 30 एक मल्टी रोल फाइटर है जो विमानों के साथ जमीनी टारगेट को तबाह कर सकता है। सुखोई 30 को दुनिया के सबसे आधुनिक और विध्वंसक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है।
अब रूस से जल्द आने वाले 21 नए मिग 29 के बारे में भी जान लीजिए। मिग 29 की स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना के पास मिग 29 के 3 बेड़े हैं। एक बेड़े में 16 से 18 फाइटर प्लेन्स होते हैं। भारतीय वायुसेना का मिग 29 अपग्रेड के बाद और घातक हो गया है। हवा में ईंधन भरने में सक्षम मिग 29 से परमाणु बम भी गिराया जा सकता है। कि Su-30 MPI दूर से ही निशाना दागने में माहिर है, यानी एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है और साथ ही साथ सुपरसोनिक मिसाइल ब्राह्मोस को दाग सकता है। वहीं मिग 29 की खासियत यह है कि मिग 29 फुल कैपेसिटी के साथ हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भर सकता है और दुश्मन के इलाके में जाके वो हमला कर सकता है। इस वक्त LAC पर चीन के साथ टेंशन है, जंग जैसे हालात हैं। ऐसे में रूस से खरीदे गए हथियार हिंद की सेना की ताकत बढ़ाएंगे और चीन की नींद उड़ा देंगे। आपको बता दें कि 1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब 70 अरब डॉलर की डिफेंस डील हो चुकी है और आज के वक्त में भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। और ऐसे में भारत रूस की दोस्ती से देश में आने वाले 33 लड़ाकू विमान की डील ने कहीं ना कहीं चाइना के मोराल को डाउन जरूर कर दिया होगा। दिल्ली से मनीष प्रसाद के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लेह। बड़े